हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जी मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोग का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है, एक्चुअली ये पिका चार्म है। तो यहाँ पर मैंने कुछ चार्म्स रखा हुआ है आप लोगों के लिए, तो इसके ऊपर आपको अभी चूज़ करनी है। तो रीडिंग क्या होने वाली है? रीडिंग होने वाली है कि रेस्ट ऑफ द 2021 आप लोगों को क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, क्या वार्निंग्स मिलने वाली है स्पिरिट्स गाइड्स की तरफ से। स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं, कैसे आपको बताते हैं कि ये जो एंड ऑफ द 2021 होगी आप लोगों के लिए कितना लकी रहने वाली है। ऑल्सो मैं ये भी देखने वाली हूँ कि कौन सी मंथ आप लोगों के लिए बहुत लकीएस्ट मंथ होगी। ओके, उसके लिए भी मैंने प्रिपेयर किया हुआ है और देखने वाली हूँ क्या वार्निंग्स और क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। तो ऐसे करने वाली हूँ रीडिंग। दो बातें बता दूँ, अगर आप चाहते हो इंस्टाग्राम में फॉलो करना तो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। और पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझे मेल कर सकते हो आप। ऑल्सो इंस्टाग्राम में चाहते हो तो वहाँ पर भी इनबॉक्स कर सकते हो। तो वो जो मेल आईडी है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, थोड़ी सी चेक कर लेना। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। अभी आप लोगों के सामने एक क्लिप प्ले कर दूंगी, तो वहाँ पर आपको अच्छे से तीनों पाइल को मेडिटेट करके देखनी है कि कौन से पाइल सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हो, कौन से पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड आपको लग रहा है इसमें आपकी आंसर होगी। तो एक बार दिखा देती हूँ। पाइल 1 के लिए है ये चार्म, पाइल 2 के लिए है ये चार्म, पाइल 3 के लिए है ये चार्म। ओके, सो ये है तीनों पाइल। तो आपको चूज करनी है एक, अच्छे से चूज करके फिर नीचे तो टाइम स्टैम्प है, वहां पर जाके ऐसे क्लिक करोगे तो अपनी रीडिंग तक पहुंच जाओगे। चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। हेलो पाइल 1, तो जिन्होंने भी इस चार्म को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है उनके लिए। तो आपके ऑर्कल्स तो ऑलरेडी शफल्ड है, तो इसको रख देती हूँ साइड पे, इसको हटा देती हूँ और इसको रख देती हूँ साइड पे। और आपकी जो टैरो कार्ड्स होगी ना, वो मैं आपके सामने ही शफल करने वाली हूँ और निकालने वाली हूँ। लेट्स सी आपके लिए मुझे क्या कार्ड्स मिलती हैं। एस ऑफ पेंटिकल, बट मैं ऐसे नहीं लेती हूँ, आपको पता ही है। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल भी ना अबंडेंस की बात करती है, और आपने जो ये चार्म्स चूज़ किया है ये भी ग्रोथ के बारे में बात करती है, अबंडेंस की बात करती है। और निखारना जिसे कहते हैं ना, वो निखारने की वाइब मतलब आ रही है आपके पाइल से, कि जैसे कि आप अभी हो 2021 एंड तक आप दिखोगे आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, आपने अपनी ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखोगे। ठीक है, जो भी सिचुएशन हो, बट आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा इस दौरान होने वाली है। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बताती हैं मुझे। 1 2 ओके, सो आपके कार्ड्स हैं 3 ऑफ स्वर्ड्स, द लवर्स एंड पेज ऑफ रॉड्स। ओके, आपके ऑर्कल्स देख लेते हैं क्या है। रिलीज, experiencing grace and main female. Okay. मुझे जस्ट थोड़ी सी देख लेने दीजिए। ओके, सो विद दिस 3 ऑफ स्वर्ड्स मुझे जैसा लग रहा है आपकी स्टार्टिंग जो 2021 हुई होगी वो कुछ इमोशनल थी,
मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसा हुआ है या फिर आपने ऐसा कुछ फेस किया है जो कि आपके मन के लिए सही नहीं था। दिल से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, परेशान हुए हो, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ जैसे कि मुझे दिख रहा है कि आपके दिल पे बहुत ज़्यादा बोझ, बहुत बर्डन्स, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसा कुछ आपके लिए सुनाई दे रहा है। एंड बैगेजेस जिसे कहते हैं, तो आपके लिए वही दिख रहा है कि ज़्यादातर ना आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ यहाँ पर है। मुझे जो दिख रहा है कि यहाँ पर आप इमोशनली जो सेटिस्फैक्शन है वो आपको नहीं मिला है, वही बतानी है मुझे। ओके, अभी देखते हैं कि मिडिल ऑफ द जो 2021 होगी वहाँ पर है द लवर्स। तो मिडिल ऑफ द 2021 तो मुझे दिख रहा है कि वही कि बहुत ज़्यादा प्यार, मतलब प्यार बटोरने वाले हो, लोगों को प्यार देने वाले हो, जो कि मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में प्यार आता हुआ मुझे सुनाई दे रहा है कि कोई आपके लाइफ में आए, एक न्यू शुरुआत हो, कुछ लोगों की शादी हो, प्यार से रिलेटेड मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है। एक बच्चा जब जिंदगी में आते हैं, नया बर्थ होती है, तो उसकी भी खुशी अलग होती है, उसकी भी प्यार एक अलग होती है। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ प्यार सुनाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि कपल्स के लिए ही मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। मम्मी पापा के लिए एक अलग से प्यार होती है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स के लिए एक अलग से प्यार होती है, दोस्तों के लिए एक अलग से प्यार होती है। तो यहाँ पर मुझे वो प्यार दिख रहा है, जैसे कि कोई आपको बहुत प्यार दे रहा है और आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, ऐसे प्यार कलेक्ट कर रहे हो। जो भी यहाँ पर आपकी जो भी इमोशनली आप जो सेटिस्फाइड नहीं थे ना, परेशान थे, तो वो मुझे यहाँ पर मिडिल ऑफ द जून मुझे सुनाई दे रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए शायद जून बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, अच्छा जा सकती है। आप या देख सकते हो सकता है कि मुझे जून सुनाई दिया है। और ऑल्सो ये कार्ड जो है 6 नंबर की है, और 6th जो मंथ होती है वो जून ही होती है, राइट। तो या जून कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, और जून आप लोगों की बहुत अच्छा जा सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो वीकली रीडिंग किया हुआ था, तो वहाँ पर भी सारे जो कार्ड्स आप लोगों के लिए आया हुआ था, जो राशियाँ था, तो वो ये बोल रही थी कि आप लोग बहुत डेवलप्ड हो रहे हो और आप लोगों को ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। क्योंकि उसके बाद ही है पेज ऑफ रॉड्स। तो ये कहीं ना कहीं बताती है कि आपकी जो एंड ऑफ द 2021 होगी, वहाँ पर जाके आपको वो मिलने वाला है, जैसे कि मुझे दिख रहा है किसी का मैसेज आना, किसी को मेल करना, कुछ रिसीव करना। ठीक है, मुझे आपके लिए वो सुनाई दे रहा है कि एक फाइनली आप जाके कुछ रिसीव कर रहे हो। वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जिसके लिए आपने शायद वेट किया हुआ है, जिसके तलाश पे आप थे। वो जॉब हो सकती है, वो कोई इंसान हो सकती है, या फिर कहीं पर जाना हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, आप देख लो। तो वो जो एक तलाश थी वो फाइनली जाके आपको ख़त्म हो रहा है एंड ऑफ द 2021। और मैं ये नहीं बताऊंगी कि आप, कुछ लोग यहाँ पर पूरी तरीके से अचीव कर सकते हो, बट कुछ लोगों के लिए ये छोटी सी अचीवमेंट हो सकती है, बट आपको बहुत खुश कर देगा, बहुत ही ज़्यादा खुश कर देगा। आपके अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी वहाँ पर वेस्ट करो जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर रिलीज आप वो चीज़ें कर रहे हो जो कि आपके लिए सही नहीं है, आपकी फ्यूचर को आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है, आपके फ्यूचर को वो चीज़ें सही नहीं लग रही है यूनिवर्स के लिए। दैट्स वाई यूनिवर्स वो चीज़ें रोक रही है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिल रहा है और उसकी वजह से अगर परेशान हो या फिर वो उसके लिए वेट कर रहे हो, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एंड ऑफ द 2021 जाके ना आप समझ जाओगे कि ये चीज़ें मेरे लिए था ही नहीं, ये मेरे लिए सही नहीं है, और आपको कुछ बेटर मिलने वाली है। और आपको तब उसका एहसास होगा कि हाँ मेरे लिए ये था, दैट्स वाई मुझे ये नहीं मिला। समझ रहे हो? तो कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए वो दिख रहा है। अभी आप लोगों को पता होगा कि क्या ऐसी है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा खुद की एनर्जी वहाँ पर पुट कर रहे हो, बट आपको आउटकम कुछ वहाँ से नहीं मिल रहा है। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, जो कि कहीं ना कहीं बताती है कि आपके सारे कार्ड्स मुझे एक ही बात ना बहुत चिल्ला चिल्ला कर बता रही है
कि आपके अंदर बहुत विजडम है, आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हो, क्योंकि मेन फीमेल यहाँ पर है तो यहाँ पर एनर्जी मैटर कर रही है, कोई जेंडर नहीं। तो आप एक ऐसी टैलेंटेड पर्सन हो जो कि कुछ भी अचीव करने की ताकत रखते हो, जो कि कुछ भी करने की क्षमता रखते हो। और यहाँ पर स्पिरिट्स इसीलिए आपको वही देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हो। शायद आप छोटी से आप जो चाह रहे हो ना, वो नहीं चाहते स्पिरिट्स आपको देना, क्योंकि आप उससे भी ज़्यादा डिजर्व करते हो। मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है कि जब आप एंड ऑफ द 2021 जाओगे ना, ब्लेसिंग्स के तौर पे आपको जो मिलेगी वो एक एक्सपीरियंस होगी और एक गिफ्ट होगी, जो कि तब आपको लगेगा कि हाँ, मैंने ये सारी कुछ इसीलिए फेस किया क्योंकि यूनिवर्स मुझे ये सिखाना चाहते थे, क्योंकि यूनिवर्स मुझे ये देना चाहते थे। तब आपको ये महसूस होगा। अभी मैं बोल रही हूँ, आपको समझ में आ रही है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एंड ऑफ द 2021 जाते जाते आप जो ग्रोथ देखोगे, मैंने ऑल्सो कहा था ना कि आपने देखो यही चार्म चूज किया है, ये जो ग्रोथ की चार्म्स है, तो ये चार्म्स कहीं ना कहीं बताती है कि ये जो पूरा ईयर है ना, ये आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाने वाली है। एंड ऑल्सो एक चीज़ देखोगे तो बहुत ज़्यादा दंग रह जाओगे। इन 3 कार्ड्स को लेती हूँ एंड ऑल्सो इसको भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पर अगर अच्छे से देखोगे तो आपको ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन दिखेगी। थोड़ी सी टाइम देती हूँ, देख के बोलो तो क्या आपको दिख रहा है। यहाँ पर ये चार्म को भी लेना, ठीक है। अगर देखोगे ये चारों कार्ड में वो चीज कॉमन है, चारों कार्ड में। थोड़ी सी पॉज कर लेना, उसके बाद जवाब देना, मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो है फ्लावर, एक रोज। या देखिए अच्छे से देखेंगे तो चारों कार्ड्स में आपको वो रोज दिखेगा। तो मुझे यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रही है वो है प्यार से रिलेटेड। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लव लाइफ में बहुत ज़्यादा सुधार आने वाली है। कोई आपके लव लाइफ में एंटर हो सकते हैं, किसी से प्रपोजल रिसीव कर सकते हो, कोई आपके लाइफ में आ सकता है, या डेफिनेटली मुझे एक जोड़ा बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एक मेल है, यहाँ पर एक फीमेल है, तो जोड़ा बन चुका है। तो आई जस्ट फील कि या डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई तो आ सकता है। एंड द लवर्स भी आया हुआ है, तो वो भी इंडिकेट कर रहा है। ऑल्सो रोज है, वो भी इंडिकेट कर रहा है। पेज ऑफ रॉड्स है, वो भी एक मैसेंजर की काम करती है। तो आई जस्ट फील कि आपके लाइफ में कोई तो आने वाला है जो कि आपको, आपके दिल को बहुत ज़्यादा भा जाएगी, और आपको लगेगा कि आपके साथ जो भी हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स आपको जो बेटर चीज़ देना चाहते थे उसके वजह से हुआ है। कुछ लोगों की यहाँ पर ब्रेकअप हो सकती है, 3 ऑफ स्वर्ड्स विद दिस। एंड उसके बाद आपके लाइफ में कोई ऐसा आए जिसको आप डिजर्व करते हो, ठीक है। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। कोई जॉब अगर आपको सर्व नहीं कर रहा था और वो जॉब अचानक से चली गई या फिर आपने छोड़ दिया है, उसके बाद आपके लिए जो जॉब ऑफर आएगी वो उसके काबिल होंगे आप, यही मुझे बतानी है। ओके, अभी आप अपनी सिचुएशन के साथ देख लो कि कैसे जाता है। अभी जो मैं यहाँ पर करने वाली हूँ वो है कि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड है। ओके, तो मैं देखने वाली हूँ कौन सी मंथ में व्हील ऑफ फॉर्चून आती है। जनवरी फरवरी से लेकर 12 मंथ तक कौन सी मंथ में आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आती है, तो मैं समझ जाऊंगी कि वो मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है एंड ऑल्सो लकी होने वाली है। लेट्स सी। देखिए 2 ऑफ कप्स ओपन हुआ है तो यहाँ स्पिरिट्स आपको बोलना चाहते हैं ये कि कुछ तो प्यार का मामला है, डेफिनेटली है, और 2021 की एंड तक आपको वो प्यार मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पर 12 ही कार्ड्स हैं और मैंने वही कार्ड्स रखा हुआ है जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। एक एक कार्ड चेक करूँगी और वहाँ पर देख लूँगी कि कौन सी मंथ आप लोगों के लिए, कौन सी मंथ में आप लोगों के लिए वो व्हील ऑफ फॉर्चून आती है। ओके, सो जनवरी नो, फरवरी नो, मार्च नो, अप्रैल नो, मई जून जुलाई अगस्त नो,
सितंबर, यहाँ पर भी लवर्स है। अक्टूबर, नवंबर। ओके, तो फाइनली जाके नवंबर में आप देखोगे, नवंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ये आप जिसकी वेट कर रहे हो वो नवंबर में हो सकती है, या फिर नवंबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी होने वाली है और आप लोगों को नवंबर में वो खुशियाँ मिलेगी जिसके आप हकदार हो। ये यूनिवर्स ने आपको इंडिकेट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस के तौर पे एक कार्ड मेरी जो हैंडमेड है आप लोगों को बताई है, तो क्या आती है। सिर्फ एक ही मुझे लेनी है। थैंक यू स्पिरिट्स। When nothing goes right, go left। तो आपको कहा जा रहा है कि चीज़ें जब सही नहीं हो रहा है तो थोड़ी सी मुड़ के और इधर उधर देख लो ना, चीज़ें देखोगे सही हो जाएगी। तो आपके लिए ये यहाँ पर मैसेजेस हैं कि स्पिरिट्स कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो रही है तो थोड़ी सी पॉज दे दो, देखो राइट हो जाएगी। अगर आप चीज़ों को सही करना चाहते हो और देख रहे हो कि सही रास्ते पर वो नहीं हो रहे, थोड़ी सी उंगली को टेढ़ा कर दो, उसके बाद देखो वो काम होती है कि नहीं। ओके, लेट्स सी आप लोग के लिए चैनल मैसेजेस कितने आते हैं। थ्री मैसेजेस हैं। So, 3 messages channel, 1 2 and 1 more please, 3। ओके, फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेटेजी। तो मुझे यहाँ पर स्ट्रेटेजी से ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स की कुछ स्ट्रेटेजीज है आपके लिए। वो कुछ तो उन्होंने सोच के आपके लिए रखा हुआ है जो कि वो मुझे क्लियरली यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, और वो सिर्फ ये आप लोगों को हिंट देना चाहते हैं कि आपके लिए जो उन्होंने रखा हुआ है ना बहुत ज़्यादा बेस्ट रखा हुआ है, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन हो, मुझे कार्ड्स बता रही है वही। लेट्स सी। तो लव लाइफ से रिलेटेड तो कोई आ रही है, ये क्लियर है। और कुछ लोग अगर मेल्स की वेट कर रहे हो, जॉब ऑफर की वेट कर रहे हो, तो वो भी आपको 2021 की एंड तक, जैसा कि मैंने कहा नवंबर में, तो मिल सकती है। रिलेशनशिप्स या तो डेफिनेटली जो लोग सिंगल हो, रिलेशनशिप में जाने वाले हो, और जो लोग शादी के लिए देख रहे हो, शादी हो सकती है। एंड रोड से मुझे ऐसा दिख रहा है एक जर्नी जो कि आप ऑलरेडी तय कर रहे हो और बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो रिलैक्स होके बस जो चीज़ें आपके साथ हो रही है ना, ठंडे दिमाग से चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करो और आगे बढ़ते जाओ। आप सही रास्ते पर हो, यही मुझे सिर्फ आपको बतानी है। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ऑप्शन 2। तो जिन्होंने भी इस चार्म को चूज़ किया है, इस चार्म को कहीं ना कहीं देख के ना मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की याद आती है। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस ईयर में कहीं ना कहीं आपकी जो डेस्टिनी है वो बहुत आपके साथ देने वाली है। एंड आपके जो भी काम नहीं बन रहा था या फिर चीज़ें स्टक हुआ था, तो इस ईयर में कहीं ना कहीं एंड ऑफ द ईयर जाके आप देखोगे वो काम बनता हुआ। ठीक है, ऑलरेडी शायद कुछ लोगों ने देख भी लिया है उसकी झलक, और जिन लोगों ने अभी भी नहीं देखा है वो उन लोगों को बहुत जल्द पता चल जाएगी, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो बोलते हैं ना कि जब वो लक की पहिया यानी कि भाग्य की पहिया जब घूमती है तो कोई किसी को रोक नहीं पाता है। तो आपके लिए वही सुनाई दे रहा है कि जो ये पहिया घूमेगा ना, तो आपको और पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, बस नहीं है, मुझे ऐसा ही कहना है। चलो अभी बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं आपके ऑर्कल्स, बाद में देखते हैं। सबसे पहले आपके टैरो जो हैं वो शफल कर लेती हूँ अच्छे से, और टैरो कार्ड्स आपके सामने ही मैं निकालूंगी। थैंक यू। ऑर्कल्स ऑलरेडी मैंने शफल करके रखा हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। मुझे 3 कार्ड्स चाहिए। 1
2 and 3. ओके, थैंक यू. लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बताती है हमें. आपके कार्ड्स हैं द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ कप्स, पहलवान में पेज ऑफ रॉड्स था, आपके लिए पेज ऑफ कप्स है. 9 ऑफ रॉड्स, पेशेंस, ओके, चाइल्ड एंड प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, जो कि चैरिटी का कार्ड है. फाइन. आपकी जो स्टार्टिंग 2021 होगी तो वो कैसे हुई होगी मैं आपको बताती हूँ. चीज़ों में सबसे पहले तो आप स्टक थे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, आप बहुत पेशेंसली कुछ चीज़ों का वेट कर रहे थे और जो भी काम हो रहा था ना बहुत स्लो तरीके से हो रहा था. और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि स्टार्टिंग की जो 2021 है वहाँ पर आपने पेशेंस रखा हुआ था और बस चल रही थी. तो ऐसी मतलब कुछ वैसी चेंजेस आपको नहीं देखने को मिला विद दिस हैंगमैन एंड पेशेंस की कार्ड. फिर आते हैं आपके मिडिल ऑफ द जो 2021 है वहाँ पर आती है चेंज. कैसे? क्योंकि पेज ऑफ कप्स है एंड ऑल्सो प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन है. तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो कर्मा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है इस फाइल के लिए, क्योंकि आप शायद बहुत ज़्यादा प्रेयर्स वगैरह करते हो, आप बहुत दान करते हो. कुछ लोग की यहाँ पर देख पा रही हूँ कि चैरिटी वगैरह करते हो एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा यूनिवर्स पे मानते हो, उनके ऊपर बिलीव सिस्टम आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. और उसी विश्वास की वजह से ना आपके लाइफ में एक चेंजेस मिडिल ऑफ द जो 2021 है आता हुआ दिख रहा है. ये कुछ बिग चेंजेस नहीं होगा बट अब देखोगे. सपोज जो कि मुझे सुनाई दे रहा है कि आपका अगर कहीं पर कुछ पैसा अटका हुआ था ना तो वो देख सकते हो कि वो पैसा आपको मिल सकती है. ठीक है, जो एक रुका हुआ काम था या फिर जैसा कि मैं बोल सकती हूँ कि आपने कोई काम किया हुआ था, बस उसका वेट था कि उसका आउटकम क्या होगा, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं उसका आउटकम दिखता हुआ मिलेगा मिडिल ऑफ द जो 2021 है, लाइक जून, जुलाई, अगस्त, इस टाइम पे. ओके. और एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, किसी ने अगर आपको कुछ ऐसे बोल दिया है जो कि आपको बहुत हर्ट कर गई है एंड ऑल्सो अगर आप किसी से एक अपोलॉजी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे ना तो उनकी तरफ से वो चीज़ आपको मिल सकती है. ठीक है, वो सॉरी आपको बोल सकते हैं और चीज़ों में सुधार आ सकती है. ये रिलेशन में भी हो सकती है या फिर आप बिजनेस पार्टनर्स हो वहाँ पर भी हो सकते हैं या फिर जहाँ पर जॉब करते हो, कुछ भी हो सकते हैं. तो मुझे ऐसा वहाँ से दिख रहा है. ठीक है, और मुझे ये भी चीज़ दिख रहा है कि अगर आप कुछ एक न्यू स्टार्ट चाहते थे तो उसका शुरुआत भी आप इस टाइम पे होता हुआ दिखोगे. ठीक है, जैसे कि मूवमेंट्स चाहते थे वो मूवमेंट्स कहीं ना कहीं इस मंथ में आप होता हुआ दिखोगे मिडिल ऑफ द 2021. आगे बढ़ते हैं अगर 2021 की एंड, तो वहाँ पर आपके लिए है 9 ऑफ रॉड्स एंड द चाइल्ड. बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है. क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए ये कार्ड को अगर अच्छे से देखेंगे तो मैंने कैसे दिखाया हुआ है. बहुत सारे पक्षियाँ हैं जो कि वो एक जर्नी तय कर रहे हैं. राइट, ये देखिए यहाँ से ऊपर जा रहे हैं और उनकी जर्नी यहाँ तक ही है. तो यहाँ से ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो उनकी जर्नी ख़त्म. वो अपने जो वो क्या कहते हैं, जहाँ पर उनको पहुँचना है तो वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे. ऐसा कुछ ये 9 ऑफ रॉड दिखा रही है. तो मुझे ऐसा आप लोगों के लिए वो फील हो रहा है कि आप एक जर्नी तय कर रहे हो जो कि 2021 के आगे से ही चल रही है. ऐसा नहीं बोलूँगी कि 2021 से चल रही है, ये आगे से ही चल रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है. और वो जर्नी फाइनली जाके ख़त्म हो रहा है. क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर चाइल्ड भी है. 8 and 1 प्लस करोगे तो कितना होगा, 9. और ये कार्ड जो आया हुआ है, क्या आया हुआ है, 9 ऑफ रॉड्स. समझ रहे हो स्पिरिट्स क्या बोल रहे हैं आपको.
एक जो आपकी जर्नी है फाइनली जाके रेस्ट ऑफ द 2021 ख़त्म होने वाली है, और चाइल्ड कहीं ना कहीं एक न्यू स्टार्ट के बारे में भी बताती है। तो एक न्यू शुरुआत आपके लाइफ की होने वाली है, तो वहाँ पर जाके फाइनली जो बर्डन्स है वो हटने वाली है। ये सही है। देखिए मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है पता है क्या, इस पाइल के लोग ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, क्योंकि आप जो तय कर रहे हो, आप जो जर्नी तय कर रहे हो, आप जो फेस कर रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है पेशेंस की भी ज़रूरत है उसके लिए, एंड बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है फ्रैंकली मुझे जो दिख रहा है, और वो हिम्मत आप में है, दैट्स वाई आप ये तय कर पा रहे हो। और इसीलिए आपने व्हील ऑफ फॉर्चून चुना, क्योंकि इसीलिए स्पिरिट्स आपके साथ है, क्योंकि आप हिम्मती हो। जो इंसान हिम्मत हार जाते हैं तो स्पिरिट्स भी उनका साथ नहीं देते हैं, ये ट्रू है। लेट्स सी कि आपको गाइडेंस के तौर पे क्या कार्ड स्पिरिट्स देते हैं। ओके लेट्स सी, एक ही मुझे कार्ड चाहिए स्पिरिट्स फॉर पाइल 2। थैंक यू, ओह माय गुडनेस, कंग्रेचुलेशंस गाइस। मैं आपको यही बताना चाहूँगी, न्यू बिगनिंग, आपके लाइफ की न्यू स्टार्ट आने वाली है, जो कि पहले से ही मुझे मैसेजेस मिल रही हैं, और ये एक और कंफर्मेशन है स्पिरिट्स की तरफ से। अभी देख लेते हैं कि कौन सी मंथ आप लोगों के लिए लकी होने वाली है। व्हील ऑफ ओके, ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो मैं मंथ यहाँ पर 12 कार्ड्स हैं और देखूंगी कितने मंथ में आती है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो वो मंथ आप लोगों के लिए लकी साबित होगी। ओके लेट्स सी, पहले थोड़ी सी शफल कर लेती हूँ फिर देख लेंगे। वेट, ओके स्टार्ट। जनवरी, नो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ओके फाइन, तो आप लोगों के लिए अक्टूबर कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है, और अक्टूबर में कुछ डेफिनेटली आप लोगों के साथ पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर होगी, ये मैं आपको बोल सकती हूँ। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि स्पिरिट्स आपको चैनल मैसेजेस में क्या बताना चाहते हैं और कितने चैनल मैसेजेस आपको मिलती है। 5 मिला है आपको, सी 1 2 3 4 and 1 more 5। फाइन। नॉलेज, तो मैंने जैसे कहा कि बहुत नॉलेज गेन करने वाले हो इस दौरान, आपको बहुत कुछ पता चलेगी, बहुत कुछ सीखोगे। ओके और कुछ लोगों को यहाँ पर ये भी गाइडेंस दिया जा रहा है कि इस दौरान आप थोड़ी सी नॉलेज भी गेन कर लो, थोड़ी सी एक्सपीरियंस बढ़ा लो अगर जॉब की तलाश में हो तो। स्वीट टॉक, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आपकी ज़ुबान थोड़ी सी कड़वी है तो आपको थोड़ी सी बातों को अच्छे से सच बोलते हो। शायद मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आप लोगों की पहल के जो लोग हैं ना वो सच बोलते हो, वो जितना भी कड़वाओ, तो दैट्स वाई आपको स्पिरिट्स गाइडेंस दे रहे हैं कि थोड़ी सी उसको ना मिठास से बोल दो तो फिर काम बन जाएगी। आपको ये चीज़ें ना सुधारने की शायद ज़रूरत है, इसीलिए आपको बोल रहे हैं। एंड ऑल्सो किसी के साथ शायद आपकी बातें वगैरह हो सकती है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा खुश करते हैं। ट्राई, ओके सो मुझे सुनाई दिया ट्राई हार्ड, तो आपको और भी ज़्यादा ट्राई करने के लिए यहाँ पर स्पिरिट्स बोल रहे हैं। ओके स्पिरिट्स, एम्परर यू आर पावरफुल। मैंने कहा ही था कि आप लोग इतना ज़्यादा पावरफुल हो, इसीलिए आप लोगों की ना जो लोग ज़्यादा पावरफुल होते हैं उनकी स्पिरिट सबसे ज़्यादा वो क्या कहते हैं एग्ज़ाम लेते हैं तो वही पाइल आप लोगों के लिए दिख रहा है। और मुझे ज़रूर बताना पाइल 2, मुझे जान के खुशी होगी कि आप लोग कौन हो जो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो। हेल्प,
तो या आप लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल पर्सन हो, मुझे ये भी दिख रहा है, स्पिरिट्स कह रहे हैं। एंड किसी को अगर हेल्प की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ उनको जाके करो, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर कुछ ऐसे कर्मास आपकी हैं जो कि आपको आपके ब्लॉकेजेस बन रही है, आपके रास्ते में रुकावट बन रही है, तो वो क्लीन्स हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी फॉलो करने की ज़रूरत है। जैसा कि यहाँ पर एम्परर आया हुआ है, तो आई जस्ट फील कि आप लोग बहुत पावरफुल तो हो ही, लेकिन उसके साथ ना थोड़ी सी शायद गुस्से वाले भी हो और सच बोलने वाले हो, बट बहुत कड़वा बोल देते हो कभी कभी। तो इन चीज़ों पे आपको काम करने के लिए स्पिरिट्स बोल रहे हैं। और अगर आप लोग ऐसे हो तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर काम करना। शायद यही चीज़ें हैं जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, ब्लॉकेजेस बन रही हैं। ठीक है, समझ रहे हो? अगर आप ऐसा नहीं हो तो जाने दो, किसी और के लिए ये मैसेज है, और बाकी जो मैसेजेस हैं उसको आप रख लो। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिले तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ऑप्शन 3, तो जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल सा चार्म को चूज़ किया है, आई जस्ट लव दिस चार्म। या कितना ब्यूटीफुल है। तो सबसे पहले मैसेज आप लोगों के लिए क्या मिल रहा है यहाँ पर से कि आप लोग बहुत प्योर सोल हो, फर्स्ट। एंड सेकंड, यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि आप अगर किसी रिलेशन में हो ना, तो वो सेफ है, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, एंजल्स उसको प्रोटेक्ट कर रही है। एंड दूसरी चीज़ कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है, शायद आप सोल जर्नी तय कर रहे हो, ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन में हो, तो वो कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। ओके। एंड आपकी यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हो, किसी की एनर्जी को बहुत ज़्यादा जल्दी पिक कर लेना, या फिर किसी के बातों में अपना दिल दुखा लेना। कुछ ऐसे लोग अगर हो तो यहाँ पर स्पिरिट्स कह रहे हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी आगे आप लोगों के लिए क्या पता चलती है मुझे। तो आपके ऑर्कल्स रख देती हूँ अभी साइड पे। सबसे पहले आपके कार्ड्स शफल कर लेती हूँ एंड देख लेती हूँ टैरो में से क्या आती है। वेट 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 मुझे 3 कार्ड्स चाहिए स्पिरिट्स। 1 2 and 3। देख लेते हैं क्या मैसेजेस है। द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड 4 ऑफ रॉड्स। डेफिनेटली सी, ये कंफर्मेशन है कि आप लोग सोल जर्नी में हो। ये शादी का भी कार्ड होती है, पता है ना, जो लोग टैरो देखते हैं उनको पता है। फिर है सेटिस्फैक्शन, उसके बाद है द होली स्पिरिट्स। या कितना प्रोटेक्टेड हो आप लोग। देखो आपने जो कार्ड चूज, आपने जो चार्म चूज किया है वो ये है, और इसको देखो सिमिलर लग रही है कि नहीं, मुझे सबसे पहले तो बताओ, है ना। तो आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। एंड देन आपके लिए है फैमिली रूम। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस पाइल। सो आपकी जो 2021 की स्टार्टिंग रही होगी वो कैसी रही होगी, मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ। वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो कि डिले हो रहा था और आपको सर्व नहीं कर रहा था। ठीक है, तो आपने या तो फिर उन चीज़ों को अटका के रखा हुआ है या तो फिर उन चीज़ों को रिलीज़ कर दिया है। कुछ लोगों के लिए आप अटके हुए हो और कुछ लोगों के लिए आपने पूरी तरीके से उसको रिलीज़ कर दिया है। मतलब नहीं है, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है जो काम नहीं बन रहा था, जहाँ पर आप फंसे हुए खुद को पा रहे थे एंड चीज़ों में कुछ मूवमेंट्स आप नहीं पा रहे थे, तो आपने क्या किया, उसको मतलब एकदम जड़ से उखाड़ के ना एकदम फेंक दिया। ओके, तो आपके लिए वो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल। और बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसे दिख रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा खुद को प्रायोरिटी देने में बिलीव करते हो, खुद को, खुद की फैमिली को, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मतलब आपकी ना ऐसी स्टेट ऑफ माइंड होगी कि जो
मेरे लिए है, मैं उसके लिए हूँ, कुछ ऐसी स्टेट ऑफ माइंड मुझे आपके लिए दिख रहा है। एंड आपकी जो थिंकिंग है कि आप चीज़ों को थोड़ी सी और तरीके से सोचना पसंद करते हो, देखना पसंद करते हो, कुछ भी करने से या फिर बोलने से पहले। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रही है। एंड या तो आपकी जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर होगी वो ऐसी हुई होगी कि जो आपको कुछ चीज़ों में आप स्टक हुए होगे, कुछ चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहा था, परेशान कर रहा था, बॉदर कर रहा था, तो आपने क्या किया, उस चीज़ों को फेंक दिया है, या फिर आप उन चीज़ों में अभी भी अटके हुए हो, जो कि मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं दिख रहा है। विथ दिस क्वीन ऑफ स्वर्ड्स मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपके जो मिडिल ऑफ द 2021 होगी, कहीं ना कहीं आप ऐसे हो जाओगे मिडिल ऑफ द 2021 में कि आपको लगेगा कि अगर कुछ चीज़ें आपको सही नहीं लग रही है, कोई आपको गलत बोल रहा है, तो आप सीधे उनके मुंह पे बोल दोगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसे इंसान तभी बनते हैं जब वो बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ फेस करते हैं, उनकी एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा होती है लाइफ की, ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ देखा है, सीखा है, उसके बाद वो ऐसे बन जाते हैं। तो मुझे यहाँ पर आपके लिए वही दिख रहा है, कहीं ना कहीं मिडिल ऑफ द 2021 जाके आप खुद को वैसा बना लोगे, आप खुद में वो चीज़ें लाओगे कि आप गोइंग विद द फ्लो जाना पसंद करोगे। एंड ऑल्सो अगर जो चीज़ें सही लगे, ये सही को सही बोलोगे, गलत को गलत बोल लो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपको लव में से विश्वास उठ चुका है या फिर आपको लगता है कि मिराकल्स नहीं होती है, तो स्पिरिट्स यहाँ पर कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि मिराकल होते हैं, और आप लोगों के केस में होगी। इस फाइल के लिए कहीं ना कहीं आप जब विश्वास छोड़ चुके हो ना, आप मुझे आपके लिए दिख रहा है कि एक जैसे कि विश्वास छोड़ देना, मतलब ऐसे हो जाना कि उसके ऊपर आप और एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस वैसा नहीं है, तो सही हो जाएगी। तो स्पिरिट्स यहाँ पर कह रहे हैं कि स्पिरिट्स हैज़ योर बैक, स्पिरिट्स आपके पीछे हैं। कुछ ऐसे मिरेकल्स हो सकते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड कर दे और आप जिसका एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। तो मुझे आपके केस में लग रहा है ना वैसा कुछ होने वाला है कि अचानक से कुछ हो जाना, आपने एक्सपेक्टेशंस छोड़ दिया है और तुरंत से वो काम हो जाना। मिडिल ऑफ द आपको ईयर जाके वो पता चलेगी, जून जुलाई अगस्त, ओके, इस टाइम में। फिर बढ़ते हैं एंड ऑफ द 2021, जहाँ पर आपके लिए है 4 ऑफ रॉड्स एंड फैमिली रूम। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि शादी वगैरह की वेट कर रहे हो, तो भैया हो चुकी है आपकी शादी एंड ऑफ द 2021 जाके। अगर आप प्रपोजल की वेट कर रहे हो तो आपको प्रपोजल रिसीव हो रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए फैमिली बहुत मैटर करने वाली है, कुछ लोग न्यू फैमिली स्टार्ट करने वाले हो, ओके। ये फैमिली स्टार्ट करना मीन्स हो सकती है कि आप बेबी कंसीव कर रहे हो, कुछ आपकी न्यू तरीके से शुरुआत हो रही है, और कुछ लोगों की शादी वगैरह हो रही है, और कुछ लोग अपने फैमिली में, मतलब मॉम डैड, आप एक और गहराई मुझे दिख रहा है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स था फैमिली की, वो सारे कुछ सॉर्ट हो रही है। अगर फैमिली रिलेटेड कुछ चीज़ें, कोई काम अटका हुआ था, आगे नहीं बढ़ रहा था, और कुछ चीज़ें बॉदर कर रही थी आपकी फैमिली को, तो वो भी क्लियर होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और बाकी लोगों के लिए दिख रहा है कि विद दिस 4 ऑफ रॉड्स आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, तो उनके साथ एक न्यू स्टार्ट आता हुआ मुझे दिख रहा है, ओके। एंड ऑल्सो मुझे इस नंबर पे ना ये नंबर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है और बार बार आके जा रही है। सो 2 and 1, सो हो सकती है 21 आपकी एज हो, नंबर 2 फरवरी कुछ इम्पॉर्टेंट हो, जनवरी कुछ इम्पॉर्टेंट हो, ऑल्सो मार्च कुछ इम्पॉर्टेंट हो, 1, 2 and 3 कुछ इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। तो ये डेट्स 21 कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। कोई भी मंथ की आपकी लाइफ पाथ नंबर भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, पता नहीं आप लोगों को लाइफ पाथ नंबर पता है कि नहीं, तो वो भी हो सकती है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप लोगों के केस में चीज़ें जैसे स्टेप बाय स्टेप हो रही है, मतलब अचानक से कुछ हो जाना, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्पिरिट्स अगर चाहे तो, जब आप आशा छोड़ चुके होंगे देखोगे। अदरवाइज आपकी पहले दोस्ती होगी, फिर आप लोग थोड़ी सी टाइम स्पेंड करोगे,
देन आपकी बेस्ट फ्रेंड्स बनोगे, उसके बाद वो प्रपोज करेंगे, देन आपको शादी के लिए बोलेंगे। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो मूविंग एक एनर्जी है एंड उसी के साथ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जा रही है। बहुत ज़्यादा जंपिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा है। इसीलिए दैट्स वाई ये जो पाइल के लोग की जो रिलेशनशिप होगी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म की होगी एंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी और ये शादी तक जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको बता सकती हूँ। कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी शादीशुदा हो, जो लोग शादीशुदा हो तो वो आप देख सकते हो, कुछ चेंजेस देख सकते हो अपने फैमिली में। और जो चीज़ें स्टक हुई थी वो अगर आपकी करियर है या फिर वो अगर आपकी फाइनेंस है तो वहाँ पर भी आप सुधार आता हुआ देखोगे। और एंड ऑफ द 2021 जाके बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हो। मतलब चीज़ें हो रही है और बहुत खुश हो रहे हो आप, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है। ठीक है, फैमिली के साथ सेलिब्रेशन, ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे के साथ सिर्फ करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फैमिली के साथ सेलिब्रेशन करने वाले हो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं कि अपने घर वालों से कुछ बातें छुपा रहे थे, नहीं बोल पा रहे थे, तो आप फाइनली जाके बोल दोगे, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या स्पिरिट्स देते हैं। ब्यूटीफुल। तीनों पाइल की ना मैसेजेस बिल्कुल अलग अलग है और तीनों पाइल की जो सिचुएशन है वो भी अलग है और तीनों पाइल ही अपने में बहुत स्ट्रांग है। जर्नी एकदम अलग है, एकदम अलग है। लेट्स सी, ओके, दिस वन, सेट बिग गोल्स। आई जस्ट फील कि आपको कहा जा रहा है कि बिग थिंकिंग रखने के लिए आपके थिंकिंग को सीमित मत रखिए। आपके थिंकिंग को जितना बड़ा हो सके करो। ठीक है, आप जितना दूर तक सोच सकते हो सोचो। आपको कहा जा रहा है स्पिरिट्स की तरफ से कि जितना दूर तक हो सके आप सोचो। उसके बाद स्पिरिट्स का काम है, उसके बाद स्पिरिट्स आपके लिए वो चीज़ें कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उनके ऊपर छोड़ दो। क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए लग रही है ना, आपके लाइफ में जो भी होगा आगे चल के वो यूनिवर्स टाइम के साथ करवाएंगे। वो आप जो कर्म करोगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा निर्भर करता है यूनिवर्स के ऊपर कि वो आपको क्या देने वाले हैं। तो प्रेयर जारी रखना, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्रेयर जारी रखना और हमेशा स्पिरिट से वही पॉजिटिव थिंकिंग रख के चीज़ों को मांग सकते हो, कर सकते हो। मुझे आपको ये बतानी है। लेट्स सी कि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए यहाँ पर जो मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि 12 मंथ है, 12 जो कि कार्ड है। देख लेते हैं कि यहाँ पर से व्हील ऑफ फॉर्चून कौन से मंथ में आती है और वो मंथ आप लोग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट होगी और लकी भी साबित होगी। लवर्स, ट्विन फ्लेम, कंफर्मेशन। ओके, ये पाइल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप लोग ज़्यादातर लोग सोल जर्नी में हो। गिव मी अ सेकेंड। मिरेकल आया हुआ है ना, मतलब स्पिरिट्स आपको बताना ही नहीं चाहता है कि आपके लिए, मतलब यहाँ पर देखिए जस्ट फील के स्पिरिट्स आपको ना सरप्राइज करना चाहते हैं। वो करते हैं ना हम किसी को सरप्राइज, तो आपके लिए वही है कि स्पिरिट्स आपको सरप्राइज करना चाहते हैं और आपको बोलना ही नहीं चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा मंथ लकी होगा, कब वो काम होगा, बोलना ही नहीं चाहते हैं। मैनिफेस्ट करते रहो। ओके, एक एक कार्ड जैसे कि वो मैसेज के तौर पे आपके लिए आ रही है। ओके, आप देख लीजिए और पाइल भी देख लेना। ये शफलिंग के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आपके लिए ही हो रहा है। वन मोर, बस 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 बताइए स्पिरिट्स। तो जनवरी, फरवरी, नो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई
मुझे फील ही हो रहा था कि जुलाई में आपको कुछ पता चलने वाली है। मुझे नहीं पता है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा था, पर जुलाई में ज़रूर आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। ठीक है, जुलाई या फिर अगस्त में से ये है। तो आप जब एकदम स्ट्रिक्ट हो चुके होंगे, चीज़ों में से अपनी भरोसा उठा चुके होंगे, तब जाकर आप देखोगे और तब जाके काम बनता हुआ आपका होगा। ओके, सो वो जुलाई में है और क्या मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए कि फाइनली आप लोगों की वेटिंग खत्म होगी। लेट्स सी कि आप लोगों को स्पिरिट्स कितने मैसेजेस देते हैं। चैनल बताइए स्पिरिट्स। 4 मैसेजेस, वाओ। ओके, वन, 2, 3 एंड 4। देख लेते हैं। स्पिरिचुअल अवॉकनिंग जो कि स्पिरिचुअल जर्नी में होती है, ये और एक कंफर्मेशन था स्पिरिट्स की तरफ से। और आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली और लोगों के लिए मुझे बोलना है, जो लोग सोल जर्नी में नहीं हो, तो और लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ना स्पिरिट्स के क्लोज हो, बहुत ज़्यादा। मतलब स्पिरिट्स के जो बच्चे कहते हैं ना, तो वो आप हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सपोर्ट, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कोई तो ऐसा इंसान है या फिर कोई तो ऐसा सपोर्ट आपको मिलेगी। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है तो। उसके बाद है गॉसिप, हेल्प एंड इन्फॉर्मेशन। या आपको हेल्प मिलने वाली है, इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आपको लगता है कहीं पर आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो लोगों के साथ थोड़ी सी बातें करो, जानो चीज़ों को, हेल्प लो। हेल्प लेने में कोई वैसा नहीं है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा है जो आपको सपोर्ट हमेशा करते हैं, तो उनकी हेल्प ले सकते हो। ओके, फेथ एंड वैल्यू, तो आपको कहा जा रहा है कि विश्वास कीजिए। हो सकती है, मुझे ऐसा जो कि लग रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर इंसान कोई नहीं है तो आप लोगों के लिए वो स्पिरिट से है, वो ज़्यादा गॉड ही है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, चीज़ों को होने में, काम करने में। तो उनको बहुत ज़्यादा याद कीजिए। ठीक है, उनके ऊपर विश्वास रखिए। और कुछ लोग यहाँ पर, अगर आपके पास स्पिरिचुअल कुछ पावर है तो उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, उसको सही से इस्तेमाल करना जिसे कहते हैं, अगर कोई स्पिरिचुअल पाथ पे हो तो। ठीक है, सो दिस इज ऑल आई फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।